बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन को। कन्फर्मेशनल एनालिसिस वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोअल्केन्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने साइक्लोप्रोपेन को, साइक्लोब्यूटेन को, साइक्लोपेंटेन को एंड साइक्लोहेक्सेन को डिटेल से हमने इनको डिस्कस किया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। जब साइक्लोहेक्सेन पे हाइड्रोजन की जगह अगर हम जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें तो उसमें देखेंगे हम सब्स्टिट्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। तो ये देखें, अगर हम मिथाइल ग्रुप को एक्सियल पोजीशन पे अटैच करें और ये हाइड्रोजन जो है ये भी क्या है, एक्सियल पोजीशन पे है, तो इन एक्सियल पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है और ये एक्सियल पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप है, इनके आपस में क्या होंगी? नॉन बॉन्डेड रिपल्सिव अट्रैक्शन। इनके आपस में क्या हो रही है? नॉन बॉन्डेड रिपल्सिव अट्रैक्शन। लेकिन अगर हम यही मिथाइल ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाएं तो इसमें कोई भी जो है वो नॉन बॉन्डेड रिपल्सिव अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। तो हमारे पास जो इक्वेटोरियल साइक्लोहेक्सेन है ये 7.5 किलोजोल पर मोल जो है ज्यादा स्टेबल है देन एक्सियल पोजीशन पे। अगर हम एक्सियल साइक्लोहेक्सेन से इसको कंपेयर करें कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे मिथाइल जो ग्रुप है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन पे। और एक्सियल पोजीशन पे क्यों नहीं है? ड्यू टू नॉन बॉन्डेड रिपल्सिव अट्रैक्शन। तो हमारे पास जितने भी बल्की ग्रुप्स होते हैं या जितने भी लार्ज ग्रुप्स होते हैं उनको हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो है उनको अटैच करना ज्यादा सुटेबल होता है एज कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन पे। कि जितने भी बल्की ग्रुप्स होते हैं उनको हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैच करते हैं। तो इस तरह अगर इक्वेटोरियल पे हम मिथाइल ग्रुप को अटैच करेंगे तो कोई भी रिपल्शन जो है वो नहीं होगी। लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे होगा तो उसमें ये जो हाइड्रोजन हैं इनकी आपस में क्या होगी? नॉन बॉन्डेड रिपल्सिव अट्रैक्शन। इसी तरह हम डिस्कस करते हैं जब हमारे पास टू सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं साइक्लोहेक्सेन पे, व्हेन टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच। अब इसमें देखें ये मिथाइल ग्रुप क्या है? ये एक्सियल पोजीशन होती है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सियल पोजीशंस कौन सी होती हैं और इक्वेटोरियल पोजीशंस कौन सी होती हैं। तो ये हमारे पास क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे CH3 ग्रुप जो है वो अटैच है और इधर भी जो CH3 ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो दोनों जो CH3 मिथाइल ग्रुप्स हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे अटैच हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल जो है ये हमारे पास क्या है? दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखें एक मिथाइल ग्रुप जो है एक्सियल पोजीशन पे है और दूसरा मिथाइल ग्रुप भी क्या है? एक्सियल पोजीशन पे है। ये कौन सी पोजीशंस होती हैं? एक्सियल पोजीशंस। हम पहले पढ़ चुके हैं ना एक्सियल पोजीशन को और इक्वेटोरियल पोजीशंस को। तो ये दोनों ग्रुप मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है? एक्सियल पोजीशन पे। तो इस ये हमारे पास क्या है? ट्रांस ट्रांस 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये हमारे पास क्या है? ट्रांस। एक हमने पढ़ा था सिस होती है और दूसरी क्या होती है? ट्रांस। तो ये हमारे पास क्या है? ट्रांस 1,4। एक 1 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और 2, 3 और एक 4 पोजीशन पे, जिसका नाम क्या होगा? ट्रांस 1,4 डाई मिथाइल। दो मिथाइल ग्रुप्स हैं और साइक्लोहेक्सेन। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में जो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें किस तरह सिस और ट्रांस ग्रुप जो है वो हम कैसे कहते हैं कि ये सिस है और ये ट्रांस है। हमने सिंपल में तो पढ़ा था ना कि जब ग्रुप्स एक ही पोजीशन पे अटैच होते हैं, जब उनकी पोजीशन सेम हो, बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये सिस है। लेकिन अगर वो अपोजिट प्रेजेंट हो, यानी कि एक ग्रुप जो है वो ऊपर वाली पोजीशन पे अटैच है और दूसरा नीचे वाली पोजीशन पे अटैच है, तो वो क्या होते थे? ट्रांस। तो हम अब देखेंगे कि साइक्लिक जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है उसमें किस तरह जो ग्रुप्स हैं वो आपस में सिस है या फिर ट्रांस है। तो ये हमारे पास क्या है? ये ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये कॉन्सेप्ट है कि आपने इसको अच्छे से समझना है कि किस तरह जो ग्रुप्स हैं वो साइक्लिक जो जब साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो किस तरह जो ग्रुप्स होते हैं वो आपस में सिस होंगे या ट्रांस होंगे। हम किस तरह बोलेंगे कि ये जो है ये ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। और अभी हम सिस को भी देखते हैं कि सिस जो 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होती है। तो इस एग्जांपल पे आए, इसमें देखिए एक CH3 ग्रुप जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है और दूसरा CH3 ग्रुप इस पे है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल, जो प्लेन से आउट है, आउट ऑफ द प्लेन जो ग्रुप होती हैं पोजीशंस वो क्या होती हैं? इक्वेटोरियल। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और ये एक्सियल पोजीशन पे है, जिसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल एक्सियल। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखें एक ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो ये भी क्या है? एक्सियल इक्वेटोरियल।
तो अब हम देखते हैं कि किस तरह जो ग्रुप्स हैं वो एक्सियल इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट होते हैं और किस तरह जो है वो इक्वेटोरियल पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम फिर उनको डिसाइड करते हैं कि ये सिस है या फिर ट्रांस है। तो ये देखें, ये कौन सी है, ये ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है और ये हमारे पास क्या है, सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अब हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरह हमारे पास ये ट्रांस है और ये क्या है, सिस के वो किस तरह जो है ये ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है और ये किस तरह सिस जो है ये 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम किस तरह साइक्लोहेक्सेन में डिस्कस करते हैं सिस और ट्रांस पोजीशंस को। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर हम ट्रांस पोजीशन की बात करें तो ट्रांस में देखें, आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल। तो आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। देखें, अगर हम ट्रांस की बात करें तो आपने इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो इक्वेटोरियल सेम पोजीशन पे है। तो ये ट्रांस कैसे हैं, हम तो कहते हैं कि अगर जैसे हमने सिंबल में पढ़ा था कि अगर वो ऑपोजिट हो तो वो ट्रांस होते हैं, अगर वो सेम पोजीशन पे हो तो वो सिस होते हैं। तो चलिए आइए मैं अभी आपको समझाती हूँ कि किस तरह ये सिस और ट्रांस है। और इसमें देखें, और इस ट्रांस में देखें इक्वेटोरियल है और एक ट्रांस में क्या है, एक्सियल कि या तो इक्वेटोरियल होंगे या फिर हमारे पास क्या होंगे, एक्सियल। तो आप लोग इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत हो कि ट्रांस में इक्वेटोरियल है और एक्सियल पोजीशन सेम है, तो फिर ये ट्रांस किस तरह है। तो देखें, हमने ये पढ़ा था कि इक्वेटोरियल ट्रांस पोजीशन में क्या होता है कि एक जो है वो अबव होता है, ग्रुप जो अटैच होता है, दूसरा उसके बिलो होता है। तो देखें, इसमें बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। देखें, एक मिथाइल ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन है और ये देखिए दूसरे की जो ओरिएंटेशन है वो अबव है। एक मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। इस वजह से ये क्या है, ट्रांस है कि एक दूसरे से ऑपोजिट है। इसी तरह अगर एक्सियल में बात करें तो देखिए एक मिथाइल ग्रुप अबव है और दूसरा मिथाइल ग्रुप बिलो है। तो इस तरह जो एक्सियल है तो ये दोनों इक्वेटोरियल और एक्सियल जो है ये क्या हुई, ट्रांस हुई, क्योंकि इसमें जो दोनों ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट है, एक अबव है और दूसरा बिलो है। इसी तरह हम सिस की बात करते हैं तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब सिस पे देखें, मैंने इसको क्या बोला था कि हमारे पास क्या है, सिस, और इसको हमने क्या बोला था, ट्रांस। अब देखें, सिस में एक मिथाइल ग्रुप अबव है तो दूसरा मिथाइल ग्रुप भी अबव है। इसकी देखिए ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ है तो इसकी भी ऊपर की तरफ है। तो दोनों तो सेम पोजीशन पे हो गए, ये भी अबव और ये भी अबव। तो इस तरह जो इक्वेटोरियल एक्सियल है ये क्या है, सिस है। अगर एक्सियल इक्वेटोरियल की बात करें तो देखिए ये भी अबव है और ये भी अबव है। जो दोनों ग्रुप क्या है, अबव की मतलब ऊपर की तरफ है, दोनों अबव हैं। तो इस तरह ये क्या होंगे, सिस, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है। तो आप लोग इसको किस तरह याद रखेंगे, आपने ये नहीं देखना कि ये इक्वेटोरियल है तो ये जो है ये ट्रांस होंगे या फिर ये इक्वेटोरियल है तो ये एक्सियल होंगे। आपने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि अगर ये इक्वेटोरियल है मतलब सेम पोजीशन आ गई तो ये सिस होंगे, या फिर एक्सियल सेम दोनों नाम आ गए तो ये जो है ये सिस होंगे, नहीं। बल्कि आपने उन ग्रुप्स की पोजीशन को देखना है कि अगर एक अबव और दूसरा बिलो आ रहा है तो वो क्या होंगे, ट्रांस, और अगर दोनों ग्रुप की ओरिएंटेशन अबव या दोनों की बिलो है तो वो क्या होंगे, सिस। तो इस तरह आपने नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि इक्वेटोरियल है तो वो जो है वो सिस होंगे या फिर एक्सियल है तो वो सिस होंगे, नहीं। बल्कि आपने ग्रुप्स की पोजीशन को देखना है कि अगर एक बिलो और दूसरा अबव है या फिर एक अबव और दूसरा बिलो है तो वो क्या होंगे, ट्रांस होंगे। आप लोगों ने इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी इसको गलत नहीं करना कि इक्वेटोरियल आ गया है, दोनों नाम सेम है तो ये सिस होगा, नहीं। बल्कि आप लोगों ने ग्रुप्स की ओरिएंटेशन को देखना है, ग्रुप्स की पोजीशन को देखना है कि एक अबव और दूसरा बिलो है तो वो ट्रांस, या फिर अगर दोनों अबव है तो वो क्या होंगे, सिस। तो आप लोग इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि सिस में क्या होगा, दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, अबव, या फिर दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, बिलो। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, अबव या फिर दोनों बिलो। और ट्रांस में क्या होगा, एक अबव होगा तो एक बिलो, यानी कि एक ट्रांस में एक बिलो और एक अबव होगा, या फिर अबव होगा और बिलो होगा। और सिस में क्या होगा, या तो वो अबव होंगे या फिर वो बिलो होंगे, मतलब वो उनकी जो ओरिएंटेशन है, उनकी जो पोजीशन है वो सेम होगी, लेकिन ट्रांस में ऑपोजिट होंगे। तो आपने नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि इक्वेटोरियल आ गए हैं या फिर एक्सियल आ गए हैं तो वो सिस हैं, नहीं। बल्कि आपने पोजीशन को देखना है कि एक अबव और एक बिलो है तो वो ट्रांस होंगे,
और अगर दोनों अबव या फिर दोनों बिलो होंगे तो वो सिस होंगे, क्योंकि जब एक इक्वेटोरियल पे आता है और दूसरा एक्सियल पे आता है तो वो दोनों की जो पोजीशन है ग्रुप्स की वो अबव हो जाती है, वो दोनों की जो है वो डिफरेंट नहीं रहती कि एक बिलो और दूसरा अबव। तो इसको अब आपने ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब आपने इसको ध्यान से समझ लेना है कि आपने सिर्फ इनके नाम पे नहीं जाना, आपने इसके नाम पे बिल्कुल फोकस नहीं करना कि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है, एक्सियल एक्सियल है तो वो सिस होंगे, नहीं, बल्कि ये रॉन्ग होगा। आप लोगों ने ग्रुप्स की पोजीशन को देखना है कि अगर एक एक्सियल है तो दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए, तो फिर वो क्या होगा, ट्रांस, यानी कि एक अबव है तो दूसरा बिलो हो। आपने नाम पे फोकस नहीं करना कि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है या फिर ये एक्सियल एक्सियल है। आपने ग्रुप्स की पोजीशन को देखना है कि अगर एक अबव है और दूसरा बिलो है तो वो क्या होंगे, ट्रांस, और अगर दोनों की पोजीशन ग्रुप्स की अबव अबव है या फिर दोनों की बिलो बिलो है तो वो क्या होंगे, सिस। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर हमें कोई बोले कि आप 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है उसकी सिस और ट्रांस जो कन्फर्मेशंस हैं उनको ड्रा करें और बताएं कि उनमें से कौन सी जो फॉर्म है वो मोस्ट स्टेबल है। तो देखिए अगर हम 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशंस ड्रा करें तो ये देखिए ये 1 2 3 और 1 3, इसका मतलब 1 और 3 पोजीशंस पे क्या आएंगे, मिथाइल ग्रुप्स। अब देखिए अगर मैं सिस कन्फर्मेशन में चाहती हूँ कि मैं सिस जो है उसको ड्रा करूं, तो जो सिस कन्फर्मेशन होगी उसमें क्या होगा, दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, अबव होंगे। हमने पढ़ा था ना कि सिस में क्या होता है, दोनों ग्रुप्स जो है वो अबव या फिर दोनों ग्रुप्स बिलो होंगे और ट्रांस में एक अबव और एक बिलो होगा। तो देखिए सिस में मैं क्या करूंगी, दोनों ग्रुप्स को क्या लगा दूंगी, अबव मतलब प्लेन में लगाऊंगी कि ये भी अबव दी प्लेन है और ये भी क्या है, अबव दी प्लेन। दोनों मिथाइल ग्रुप्स क्या है, अबव हैं। इसी तरह अगर मैं दूसरा सिस बनाऊंगी तो मैं दोनों ग्रुप्स को क्या लगाऊंगी, नीचे की तरफ, कि इनकी पोजीशन क्या होगी, दोनों की बिलो होगी, दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, बिलो होंगे। इस तरह अगर मैं ट्रांस ड्रा करूंगी तो एक को अबव लगा दूंगी और एक को बिलो, और इस तरह अगर इसका दूसरी ट्रांस ड्रा करूं तो ये एक को बिलो लगा दूंगी और एक को अबव लगा दूंगी। हम कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रांस है वो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन देखिए इस कंफर्मेशन में सिस इज मोर स्टेबल। अब सिस क्यों स्टेबल है, क्योंकि जो दोनों ग्रुप्स हैं और इन द इक्वेटोरियल पोजीशन, दोनों ग्रुप्स देखिए इसमें कहां आ रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इसमें सिस क्या है, ज्यादा स्टेबल है और ट्रांस जो है वो इसमें लेस स्टेबल हो गई है। तो इसीलिए अगेन आई एम सेइंग टू यू, मैं दोबारा आपसे कह रही हूं कि हमेशा आपने क्या याद रखना है, ग्रुप्स की पोजीशन को। आप लोगों ने हमेशा ग्रुप की ओरिएंटेशन को, ग्रुप्स की पोजीशन देख के आप लोगों ने बताना है कि ये सिस है या फिर ये ट्रांस है। जिसमें हम पिछली एग्जांपल हमने देखी थी 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो उसमें अगर मैं एक ग्रुप इधर लगाऊं और एक इधर लगाऊं तो देखेंगे क्या बन जाएगा, ट्रांस। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ा 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में अगर एक CH3 ग्रुप में यहाँ लगाऊं और एक को इधर लगाऊं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, ट्रांस की, एक अबव हो गया और एक बिलो। तो इस तरह आपने हमेशा ग्रुप की सिर्फ पोजीशन को देखना है। अगर सिस ड्रा कर रहे हैं तो दोनों को क्या लगाएं, जो है अबव अबव लगाएं। अगर ट्रांस ड्रा कर रहे हैं तो एक को अबव लगा दें और दूसरे को बिलो लगा दें। बस सेम इस इजी सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। जब भी सिस कन्फर्मेशन को ड्रा करेंगे तो ग्रुप्स को अबव अबव लगा दें या फिर बिलो बिलो, और अगर ट्रांस ड्रा कर रहे हैं तो एक को अबव लगा दें और एक को बिलो लगा दें। ये एक्सियल इक्वेटोरियल वाला आपने उसकी जो है उस वाले कॉन्सेप्ट को माइंड में बिल्कुल नहीं रखना, आप लोगों ने सिर्फ ग्रुप्स की पोजीशन को देखना है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह अब आप लोग कोई सी एग्जांपल ले ले, आप लोग हमने 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को भी डिस्कस कर लिया और 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को भी डिस्कस कर लिया। अब आप लोग क्या करें, आप लोग 1 और 5 पोजीशन पे 1 2 3 4 5 आप 1,5-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन लें और उसकी सिस और ट्रांस कन्फर्मेशंस को ड्रा करें और उसकी प्रैक्टिस करें।